नमस्कार। आईएनडी स्पेशल सुप्रीम जीत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सरकार की सुप्रीम जीत मानी जा रही है। ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की अड़चनें मानो दूर हो गई हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी को अब आरक्षण भी मिलेगा। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया, जिसमें साफ तौर पर दो टूक कहा गया कि अब आरक्षण के साथ ही ओबीसी के आरक्षण के साथ ही निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव होंगे और इसी के साथ आरक्षण के घमासान पर लगा विराम। ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वोच्च न्यायालय को प्रणाम किया और कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। सत्य की जीत हुई है। हमने तथ्य जुटाए, सर्वे किया, रिपोर्ट बनाई। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद जताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। वहीं कोर्ट के फैसले पर कमलनाथ का भी ट्वीट आया। कमलनाथ ने इस निर्णय को कांग्रेस के संघर्ष और ओबीसी वर्ग की जीत बताया। इस दूसरी ओर कांग्रेस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कमलनाथ षड्यंत्र करते रहे। उन्हें आरक्षण की ही नहीं, भाजपा को कटघरे में खड़े करने की चिंता थी। तो ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम चुनावी मैदान में जा रहे हैं और आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए सत्यमेव जयते कहा। बदनीति और नेक नियति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए। कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। वो स्वयं दिल्ली लगातार गए, हम भी गए उनके साथ में, पूरी टीम गई दिल्ली, लगातार प्रयास किए और हमने पक्ष को रखा, ट्रिपल टी वाले उसको रखा। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने अदालत के सामने सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा और न्यायालय का आभार कि उन्होंने हमारे पक्ष को स्वीकार किया। और इसलिए बहुत बहुत बधाई। इस ओबीसी आरक्षण के साथ में अब सरकार चुनाव में जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज अभी सुनवाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, जो हम लोगों ने मांग की थी कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी तरफ से ओबीसी आरक्षण की मांग थी उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर ओबीसी का आरक्षण करे। ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए
तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी भी उनकी नियत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी। मैं आज पूछ रहा हूं कमलनाथ से कि क्यों उनके एडवोकेट जनरल जब 27% आरक्षण की बात की थी क्यों कोर्ट में खड़े नहीं हुए? कमलनाथ जी, ओबीसी अब बहुत समझदार है, आपने पाप किया वो जान गया है। आप अब इधर उधर की बातें ना करें, जनता सच्चाई जानती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के साथ, हम समाज के हर वर्ग के साथ हैं और इसलिए हम ओबीसी के भी साथ हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में आज एक ऐतिहासिक जो निर्णय हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व की, हमारे संगठन की जो प्रतिबद्धता थी कि ओबीसी का ये चुनाव, ओबीसी वर्ग को जो अवसर मिलने चाहिए थे, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर के मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ चुनाव होंगे। ये केवल गर्व की बात नहीं है, हम जो कहते हैं उसके लिए हमारी सरकार, हमारा संगठन प्रयास करता है। और आज ये साफ हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, जो हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस किस प्रकार से इस चुनाव को बाधित कर रही थी, कांग्रेस ने इस चुनाव को किस प्रकार से रोकने का प्रयास किया था, ओबीसी समाज वर्ग को अवसर न मिले कैसे कांग्रेस प्रयास कर रही थी। उनके वकीलों ने जो किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो एक अथक प्रयास किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारा ओबीसी कमीशन और हमारे नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन के साथ होंगे, उनको अवसर मिलेगा। इसलिए मैं ओबीसी समाज वर्ग के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को ये बधाई देता हूं। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। आज जो आरक्षण है ये लगभग 14% होगा, क्योंकि 36% यहाँ SC ST की पॉपुलेशन है। तो मेरा ये कहना है कि जो मिला है उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। ये ओबीसी वर्ग की जीत है, ये उनके अधिकारों की जीत है, ये न्याय की जीत है। अगर पिछले ऑर्डर से चलते तो हमारे पास रह क्या गया था ओबीसी के पास। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मानता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की रियलिटी को समझा और वो पुराना सिचुएशन जो 50% का था और 14% का था, उसको वापस बहाल किया, जिससे कम से कम एक विधिवत रूप से एक सुचारू रूप से चुनाव हो सके। क्योंकि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में कम से कम चुनाव कराना मुश्किल काम था, बिकॉज बहुत ज्यादा अनरेस्ट होती, सोशल अनरेस्ट होती। और मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहूंगा कि सरकार अपनी जीत ना समझे, ये मध्य प्रदेश की जनता की जीत है, ये ओबीसी वर्ग की जीत है।
तो ये बताना दोनों पार्टियों के लिए बहुत जरूरी हो रहा है कि ये जीत आखिर किसकी है। अब हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। पवन पटेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सिसोदिया जी आपसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो स्वीकार किया आज के फैसले को, धन्यवाद भी किया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन यह भी कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ जी ने लगातार षड्यंत्र किया ओबीसी को लेकर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 10 मई आ गया था कि ओबीसी के बिना ही चुनाव करवाए जाएं। तब मुख्यमंत्री जी ने जो बात सदन में कही थी कि मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी वर्ग की को साथ में लेकर करवाए जाएंगे जी। उस बात को अपना पक्ष एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के माध्यम से पुनः कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन के माध्यम से रखने का काम किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी सॉलिसिटर जनरल से मिले, लॉयर सीनियर लॉयर्स के ऑफिसों में जाके मिले, विधि विशेषज्ञों से सलाह ली। ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट जो कि ओबीसी कमीशन ने लगभग 3 महीने में तैयार करी थी, जो कि 600 पेज की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को पेश करा। आज मुख्य सचिव स्वयं पेशी पर गए और सारे तथ्य जो ओबीसी पक्ष के तथ्य थे वो सरकार ने माननीय न्यायालय में रखने का काम किया। और माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो सरकार ने संकल्प और प्रतिबद्धता अपनी दर्शाई और जो आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बात रखी उसको उन्होंने मानने का काम किया और यह निर्णित करा कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव होंगे और 7 दिन के अंदर ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करके, वार्डों का रिजर्वेशन करके और चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण की जाए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर जो जनसंख्या के मान से जिस प्रकार से जिस वार्ड में जिनकी संख्या होगी उस मान से उनको आरक्षण देने का काम करेंगे। यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस निर्णय से यह बात साबित होने का काम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है। और यह बात भी साबित हुई कि कमलनाथ जी ने कमलनाथ जी और उनकी कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में इधर उधर की बातें करने का काम किया है। विधानसभा के अंदर असत्य जानकारी गोविंद सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत करके 27% जनसंख्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की है, इसी 8 जुलाई 2019 को लिखित में जानकारी गोविंद सिंह जी ने सदन के अंदर देने का काम किया और पूरे प्रकरण को गुमराह करने का काम किया। यह काम एक अक्षम्य अपराध है। कांग्रेस के नेताओं ने ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बार फिर से समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बताते हुए इस बात का परिचय दिया कि वे कितने संवेदनशील है। और अंततः इस निर्णय पर इतना ही कहना चाहूंगा कि सत्यमेव जयते, माननीय उच्चतम न्यायालय से सत्य की विजय हुई है और इस विजय का श्रेय कहीं ना कहीं अगर किसी को जाता है तो इसके पीछे जो मेहनत करने वाले शासन के मुखिया के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है जो ओबीसी वर्ग के प्रति थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जहां एक तरफ नाटक करने का काम किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करके बताने का काम किया। आपने 2 बार जिक्र कर दिया। पवन पटेल साहब, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के संघर्ष की जीत है, कमलनाथ सरकार ने लगातार जनता के मुद्दे उठाए और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी फिर सदन में भी मुद्दे उठाई। फिर जो महत्वपूर्ण बात है, और हालांकि ये होता भी है, चाहे शिवराज जी को भी सुना जाए तो उन्होंने कमलनाथ जी को लेकर बयान दिया और कमलनाथ जी ने ये कहा कि हमें बीजेपी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। नहीं, तो ये तो सही बात है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बतौलेबाजों की पार्टी। अब इन्होंने देखिए इनका क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी बंदे स्टूडियो में, जो भी बंदों को न्यूज चैनल पे बात करनी होती है, उनको एक रटा रटाए कैसे दे दिया जाता है, उसी को रटना चालू कर देते हैं।
ये नहीं देखते कि सामने वाला पढ़ा लिखा हो चुका है, ओबीसी वर्ग अब जाग चुका है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन वही अपना शिव पुराण चालू कर देते, हम ये है चिवड़ा भोग दिया, ये भोग दिया, बड़े बड़े वर्ड का यूज करेंगे। इनके दम नहीं है कि जवाब दे पाए कि जब इतने बड़े हितैषी थे, जो 15 साल तक जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया? मुंह में दही जम जाती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इसका जवाब देने में। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब इनको कोर्ट ने मांगा था पूरी जानकारियां, पहले क्यों नहीं दी इन्होंने? पहले पूरी जानकारियां नहीं दी इसलिए कि आरक्षण शून्य हो जाए, फिर बाद में हम जानकारी दे दें जिसे हम मसीहा बन जाए। क्यों नहीं दिया इन्होंने? 15 महीने से कम समय में कमलनाथ ने 27% आरक्षण दिया, विधेयक बनवाया, विधानसभा में पास कराया। 14% आरक्षण कांग्रेस पार्टी के अर्जुन सिंह ने दिया, 27% आरक्षण दिया, और नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिग्विजय सिंह ने दिया। हम तो सीना ठोक कर कहते हैं, ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता दिखती है। सत्ता के जब इनको लगता है कि अरे हमारी सत्ता खिसक रही, क्या करें? बैठी मीटिंग की कैसे किया जाए, क्या किया जाए, किसको मारा जाए, किसको पकड़ा जाए, फिर उन्होंने इसलिए सफूका निकाला। इसी तरह आपको याद होगा जब दिल्ली में किसान बैठे थे इतनी देर सड़कों पे, तो नहीं सुनी उनकी, और जब देखे कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाएंगे, क्या करें, तो उनसे माफी मांगी और चुनाव बिल वापस कर दिया। इसी तरह जाने के बिना ओबीसी जब कांग्रेस की तरफ जा गया, क्या करे, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले ही कहा था ना कि बिना आरक्षण के चुनाव होगा। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रही कि आरक्षण सही चुनाव होगा, मतलब इन्होंने जानकारी पहले अधूरी पेश की थी, फिर अपने आप को मसीहा बनाने के लिए फिर दूसरी जानकारी दे दी। तो इनकी कसनी करनी में अब ओबीसी आने वाला है। ओबीसी के लोग, इतने लोग धरने में बैठे हैं, इनके मंत्री नेताओं की हिम्मत नहीं है कि जाके वहाँ पे बैठ ले, उनकी पीड़ा को सुन ले। सीपीआई के सामने 1.5 महीने से बैठे हुए सुन ले, ओबीसी का भला कभी चाहेंगे? अब जनता जाग चुकी, ओबीसी जाग चुका, इनकी लुटिया डूब चुकी है। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है पवन पटेल साहब, आपके सवालों पर मैं राज्यपाल जी से जवाब लूंगा। उससे पहले हम देव श्रीमाली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है देव श्रीमाली जी का। श्रीमाली साहब, आपसे सीधा सवाल ये सर कि आज के फैसले के बाद अब क्या बिल्कुल हम माने कि निर्विघ्न पंचायत और निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे? जी नहीं, बिल्कुल ये तो तय है कि चुनाव होंगे। अब थोड़ा समय लेने के लिए हो सकता है पुनर्विचार उसमें हो सकता है। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा रिक्वेस्ट करे अगर जरूरत होगी। वैसे जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव आयोग है, वीपी सिंह साहब लगातार ये कहते रहे तैयार हैं, और वैसे भी मुझे भी आप पता है, आपको भी पता है, चैनलों के माध्यम से इतिहास है कि खासतौर पर स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, तो उसमें वो चुनाव कराने में कोई देरी नहीं होगी। और जब तक ये चुनाव संपन्न होंगे तब तक पंचायत चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो चुनाव तो मुझे लगता है कि अब अवश्य संभावी हैं और जून और जुलाई तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पर सर एक सवाल, जी कुछ आप कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी बताइए सर। एक सवाल ये कि जो बीजेपी कांग्रेस की ये जो सियासत चल रही है, कमलनाथ जी स्वयं को और स्वयं की पार्टी को ओबीसी हितैषी बता रहे हैं, शिवराज जी अपनी पार्टी और सरकार को ओबीसी हितैषी बता रहे हैं, फिर ओबीसी ओबीसी संगठन है उनका कहना है कि अभी भी हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। ये तमाम चीजों को सर किस तरह से देखते हैं? ओवरऑल क्या निचोड़ सामान्य जनता जो कुछ इन फैसलों को देख रही है या इन बयानों को देख रही है, वो किस तरह से समझेगी ये पूरी चीज को? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आपने तीसरा सवाल किया, दरअसल उसी में दोनों ऊपर वाले सवालों का छपा हुआ है कि ये समस्या का फौरी समाधान है, समस्या का अंत नहीं है। क्योंकि एक तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार को फौरी तौर पर ये राहत मिली कि अभी जो माहौल उनके खिलाफ बना था, उस माहौल को की जो लॉ है वो थोड़ी कमजोर पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अब फेस सेविंग के लिए एक तरीका बचा है। क्योंकि अभी तक जो आरोप लग रहा था वो लग रहा था कि सरकार ने सही तरीके से तथ्य पेश नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा में ये डिसीजन दिया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोला भी, लिखा या नहीं लिखा, चूंकि मैंने ऑर्डर पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं कह पा रहा, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोली गई बातें आई है उसमें उन्होंने साफ कहा कि जब आप ठीक से तथ्य पेश नहीं कर सकते हो तो फिर आप चुनाव कराइए, कोई पिछड़ा वर्ग वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो इससे
ऐसा परसेप्शन जा रहा था कि सरकार जो है ना इस मामले को लेके गंभीर नहीं है। फिर सरकार को लगा कि हम एकदम बैकफुट पे आ गए हैं, तो सरकार ने उनको तथ्यवत रखे, जो कुछ भी किया, और अंततः फैसला वही आया जो पहले से था। तो इसलिए इसको थोड़ा सा समस्या मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी समस्याओं का अंत नहीं हुआ है। सरकार के सामने समस्या, क्योंकि इसके साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है, तो पिछड़े वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की मांग एकदम आग की तरह फैलेगी। जी जी जी, बिल्कुल संगठित होगा। यानी श्रीवाली साहब, ये माना जाए कि अभी चुनौतियां बरकरार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक बड़ा समस्या जो अटकी हुई है जी, आप प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो पिछड़ा वर्ग के लोग, हरिजन लोग ये मानते थे कि उनका हक मारा जा, अब उनको बाहर करने के लिए दिया गया है, ऐसा भी करते हैं, बाकी लोग भी करते रहे। जी जी जी। शुरू में जब इस पर रेट पिटीशन लगी तो कम से कम पिछड़ा जो सवर्ण क्लास के अधिकारी कर्मचारी थे वो खुश थे, उनको लगता था कि उनको अधिकार मिलेगा। ये इतनी लंबी प्रक्रिया कोर्ट में चल गई कि कम से कम 10-20 हजार कर्मचारी अपनी ही पोस्ट पर रिटायर हो गए, जबकि वो अगर ये आरक्षण प्रक्रिया के चलते भी उनको होता तो 2-2 प्रमोशन मिल जाते। तो अब तो दोनों ही वर्ग इस बात से नाराज हैं और निराकरण हो। और अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में तो सरकार पर दबाव बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राजपाल सिसोदिया साहब का हम रुख करते हैं। राजपाल जी, पवन पटेल जी ने तो जो उदाहरण प्रस्तुत किए उसमें उनका ये कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय से ओबीसी को जो आरक्षण मिलता जा रहा था वही अनवरत चला है, कुछ नया नहीं हुआ था। जी, मध्य प्रदेश के पड़ोस में महाराष्ट्र प्रदेश है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। विगत 6 महीने पहले की बात है कि इसी सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक निर्णय आता है, जिसमें यह कहा जाता है, जैसा 10 मई को हमारा निर्णय आया था उसी तरीके का निर्णय आता है कि ओबीसी वर्ग के बिना स्थानीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र सरकार कराए। और ये महाशय कांग्रेस की सरकार वहां करा भी लेती है चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण। यही निर्णय मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी पुनः पिटीशन में जाते हैं, रिव्यू पिटीशन में जाते हैं, एप्लीकेशन आप मॉडिफिकेशन लगाते हैं और ओबीसी के साथ में आरक्षण कराने का काम सुनिश्चित करते हैं। तो कथनी और करनी का अंतर इन 2 उदाहरण से समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र बनाम मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में सरकार किसकी? कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में ओबीसी के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव बिना ओबीसी के, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ। ये समझ में आ रहा है कि किसने किसके पीठ में चूरा होगा। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, सामने दिख रहा है। क्या कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के इशू को लेकर रिव्यू पिटीशन में नहीं जा सकती थी क्या, जैसे हम गए? क्या कोई इन 6 महीने में कानून बदल गया? क्या रिव्यू पिटीशन की व्यवस्था तब नहीं थी और आज हो गई? ये इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। इन्होंने सदैव से ओबीसी वर्ग को कांग्रेस ने एक टूल माना है, राजनीति का एक जरिया माना है। इनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में ओबीसी वर्ग का उपयोग करना होता है। इन्होंने 2019 में कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की बात करी, रातों रात कब लेके आए ये? जब लोकसभा का चुनाव था। और जब लोकसभा के चुनाव में इनके सुपड़े साफ हो गए, मध्य प्रदेश में एक सीट पे सिर्फ नकुलनाथ जीत पाए, तो इन्होंने उस समय के जो लेकुने थे उन लेकुनों को लेके कोर्ट किसको भेज दिया? विवेक तनखा को। और किसको साथ में? सैयद जाफर जी को। क्या ये दोनों कांग्रेस के नेता इससे मना करेंगे मेरे काम? जी जी जी, सिसोदिया साहब समय बहुत कम है, पवन जी से हम जवाब ले लेते हैं आपके सवाल पर। पवन पटेल जी। विवेक जी, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा रहा है कि सवाल का जवाब करने के बजाय सवाल कर दो। ये इनका फिलॉसफी है, ये इनको सिखाया जाता है, इनको संघ के लोग यही पढ़ाया जाता है कि कोई आदमी सवाल करे तो उस सवाल के ऊपर उत्तर मत दो, अगला सवाल कर दो। मैं पूछ रहा हूँ, जो इनके महामहिम शिवराज सिंह चौहान थे, तो इन्होंने 14 साल तक जब इनकी सरकार थी तो आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब हिंदी में समझ में नहीं आ रहा क्या? इनको जवाब दीजिए, इसका पूछिए। ठीक है। सत्ता के भूखे लोग किसी का भला नहीं करना चाहते ये। हाँ, सिसोदिया साहब आपको जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल दे रहा हूँ ना साहब कि महाराष्ट्र में इनने अपील क्यों नहीं करी, रिव्यू पिटीशन में क्यों नहीं गए? क्या इनके पास वकील को देने की फीस नहीं थी? कि वकील के पास जाने का समय नहीं था? बताया जा रहा है। जो इन्होंने बिना ओबीसी के महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय
और पंचायत के चुनाव करा के लाखों लाख ओबीसी के साथ अन्याय करने का काम किया, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया महाराष्ट्र में, जरा बताइए क्या इनकी सरकार नहीं है महाराष्ट्र में? जी समय बहुत कम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम जीत पर हम चर्चा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सरकार इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्यमेव जयते कहा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने कहा कि यह जीत ओबीसी वर्ग और कांग्रेस के संघर्ष की जीत है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।